प्रश्न नंबर 1, टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध होता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है। प्रश्न नंबर 2, किरचॉफ के सिद्धांत के अनुसार किसी भी बंद लूप में सभी आई आर का बीजीय योग होता है, इसका सही आंसर होगा डी, विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मेरा मनोबल भी बना रहेगा। प्रश्न नंबर 3, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, जब दो पिंडों को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तब होता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, वे समान तथा विपरीत आवेश अर्जित करते हैं। प्रश्न नंबर 4, विद्युत आवेशों के बीच के बल के लिए कूलम का नियम के काफ़ी अनुरूप है, तो इसका सही आंसर होगा ए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। प्रश्न नंबर 5, विशिष्ट धारा के मामले में है, तो इसका सही आंसर होगा डी, धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। प्रश्न नंबर 6, धुआं, अम्ल, क्षार इत्यादि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका सही आंसर होगा शीशे से लिपटी तार। प्रश्न नंबर 7, सोल्डर निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है, तो इसका सही आंसर होगा ए, टीन और लेड। प्रश्न नंबर 8, किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका सही आंसर होगा ए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 9, सोल्डरिंग में भराव धातु का गलन बिंदु होगा, तो इसका सही आंसर होगा बी, 420 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। प्रश्न नंबर 9, रंग 5 हेतु कार्बन प्रतिरोधों का क्रम क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ए, हरा। प्रश्न नंबर 11, एक बिंदु परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों का योग शून्य होता है, यह नियम कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, किरचॉफ का द्वितीय नियम। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से क्या किसी यंत्र के गतिक गुण हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए, डी, तद्रुपता। प्रश्न नंबर 13, चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, अनुप्रस्थ परिच्छेदीय क्षेत्रफल। प्रश्न नंबर 14, टाँका लगाने की प्रक्रिया में सोल्डरिंग फ्लक्स का क्या उपयोग है, तो इसका सतहों से ऑक्साइड को निकालना। प्रश्न नंबर 15, ब्रेजिंग करते समय निम्न से कौन सा पदार्थ सोल्डर के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा पीतल। प्रश्न नंबर 16, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है, तो इसका सही आंसर होगा ए, ओम मीटर। प्रश्न नंबर 17, जोड़ों पर टाँका लगाने का क्या प्रयोजन है, तो इसका सही आंसर होगा बी, यांत्रिक शक्ति बढ़ाना। प्रश्न नंबर 18, विशुद्ध प्रतिरोध परिपथ में, तो सही आंसर होगा ए, धारा वोल्टेज के साथ फेज में रहती है। प्रश्न नंबर 19, कोई केबल जब सड़क क्रॉस करती है तब उसे क्या करते हैं, तो इसका पाइप या कंडक्ट में बिछाया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 20, नर्म सोल्डरिंग किस तापमान पर की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ए, 450 डिग्री सेल्सियस से कम। प्रश्न नंबर 21, टीन का गलनांक बिंदु है, तो इसका सही आंसर होगा डी, 232 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 22, सोल्डरिंग करने से पहले मुख्यतः किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, टिनिंग। प्रश्न नंबर 23, विशिष्ट प्रतिरोध को किस से दर्शाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, ओम मीटर से। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरोध का ऋणात्मक तापक्रम गुणांक होता है, तो सही आंसर होगा डी, सिलिकॉन। प्रश्न नंबर 25, ओम का नियम प्रयोग किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, रेक्टिफायर युक्ति के लिए। प्रश्न नंबर 26, कौन सा संबंध ओम लॉ के लिए सत्य है, तो इसका सही आंसर होगा बी, V=IR। प्रश्न नंबर 27, एक विशेष सोल्डर संगठन जिसका प्रयोग पीसीबी में घटक संयोजन के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, सीसा और टीन। प्रश्न नंबर 28, वायर बाउंड रजिस्टर बनाने के लिए उपयुक्त मिश्र धातु है, तो इसका सही आंसर होगा ए, यूरेका। प्रश्न नंबर 29, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है जब, तो इसका सही आंसर होगा ए, उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है। प्रश्न नंबर 30, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। प्रश्न नंबर 31, धात्विक प्रतिरोध का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, तो इसका तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है, इसका आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 32, सामान्यतः पावर सर्किट में प्रयोग किए जाने वाले प्रतिरोध हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी, वायर बाउंड।
प्रश्न नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय ओम को निम्न के प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, पारे के स्तंभ। प्रश्न नंबर 34, किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, वोल्टेज ड्रॉप। प्रश्न नंबर 35, विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ओम। प्रश्न नंबर 36, किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ए होगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 37, यदि किसी विद्युत चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो इसके प्रतिरोध का उसका क्या प्रभाव होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रतिरोध दोगुना हो जाएगी। प्रश्न नंबर 38, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रवेश्यता। प्रश्न नंबर 39, विशिष्ट प्रतिरोध परिपथ में होता है। इसका सही आंसर होगा ए, धारा वोल्टेज के साथ फेज में रहती है। प्रश्न नंबर 40, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्र। प्रश्न नंबर 41, जब किसी चालक या कंडक्टर के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका ताप होता है। तो इसका सही आंसर होगा बढ़ता है। प्रश्न नंबर 42, शंट प्रतिरोध की तुलना में किसी अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो इसका सही आंसर होगा बहुत अधिक, डी। प्रश्न नंबर 43, थर्मिस्टर के लिए इसका सही आंसर होगा डी, प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है थर्मिस्टर के। प्रश्न नंबर 44, स्रोत से अधिक धारा लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिरोधक समानांतर जोड़े जाते हैं। प्रश्न नंबर 45, प्रतिरोधक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, नाइक्रोम। प्रश्न नंबर 46, प्रतिरोध वर्ण कोड में पीला वर्ण का निर्दिष्ट मान होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, 4। प्रश्न नंबर 47, विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम किसके समान होता है। तो इसका सही आंसर होगा ए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के। प्रश्न नंबर 48, अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी, चांदी। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ITI चैप्टर नेक्स्ट जल्द ही आएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा।